हरियाणा सरकार ने बीते साल खराब हुए खरीफ की फसलों को लेकर मुआवजा जारी कर दिया है। फसलों के नुकसान की एवज में 866 गांवों के 8,95,712 किसानों को 561.11 करोड़ रुपए मुआवजा राशि सीधे किसानों के खातों में हस्तांतरित करने की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला उपायुक्तों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्हें जल्द से जल्द किसानों के खातों में मुआवजा राशि का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और कृषि मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद रहे। मनोहर लाल ने निर्देश दिए कि 11 दिनों के भीतर यानी 28 फरवरी तक मुआवजा वितरण की प्रक्रिया को पूरा किया जाए। एक बार फिर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। हरियाणा में 75% लोकल को आरक्षण पर भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि निजी सेक्टर में 75% नौकरियां देना हरियाणा के युवाओं के साथ सबसे बड़ा धोखा है। इसके साथ ही कई मुद्दों को लेकर भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर जमकर प्रहार किए। हरियाणा के युवाओं के साथ सबसे बड़ा धोखा है, उनकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है। या तो करें तो 15 साल का जो सर्टिफिकेट रेजिडेंस या डोमिसाइल जो है 5 साल का कर दिया, तो हरियाणा के युवाओं को कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ ये उनके आंखों में। ये तो पूरा प्रदेश जो जो नंबर 1 प्रदेश था 2014 में, आज आप खुद परिस्थिति देख रहे हो। किसान का बदलाव का और मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी सड़कों ही पे, तो आप दफ्तर खाली। यहाँ तो ऐसा हो रहा है, ऐसी परिस्थिति कर दी, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, अस्पताल खाली, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, स्कूल खाली, और सरकारी दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, दफ्तर खाली। रजिस्ट्रियों में धांधली को लेकर पटवारियों पर चार्जशीट करने के विरोध में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पटवारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सिरसा के बरनाला रोड पर भी रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन ने रोष मार्च निकाला। सोनीपत और करनाल में पटवारियों ने मिनी सचिवालय के बाहर धरना दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 7A अधिनियम 1975 के तहत रजिस्ट्री एनओसी लेकर की जाती है। रजिस्ट्री होने के बाद पटवारी सिर्फ इंतकाल करता है, इसलिए गुरुग्राम, कैथल, पंचकुला सहित अन्य जिलों में पटवारियों को चार्जशीट करना गलत है। तो ये सारा जो रजिस्ट्रेशन का कार्य होता है, रजिस्ट्री तहसीलदार द्वारा की जाती है, रजिस्ट्री क्लर्क, सब रजिस्ट्रार द्वारा की जाती है। इसमें पटवारी का कोई रोल नहीं होता। सिर्फ पटवारी इंतकाल करता है, वो जब करता है जब रजिस्ट्री होकर उसके पास आती है, उससे पहले उसका कोई कार्य नहीं होता। पूरे हरियाणा में 2 कमिश्नरी के अंदर पंचकुला, गुड़गांवा, कैथल, करनाल इत्यादि कई जिलों के अंदर नोटिस जारी हो चुके हैं पटवारियों के खिलाफ। पटवारियों को इज्जत को उछाला जा रहा है, जबकि इसमें पटवारी का कोई भी रोल नहीं होता। हमारे नायब तहसीलदार रजिस्ट्री क्लर्क और पटवारियों के खिलाफ 7A के तहत कार्रवाई के लिए कमिश्नर्स को लिखा गया है। इसके बारे में हमारा विरोध ये है सर कि हमने इस जो रजिस्ट्री का कार्य है इसमें पटवारी का कोई कार्य नहीं होता। अब पटवारी का कार्य किसी भी व्यक्ति को फर्द देना है। अब हमारे से कोई भी व्यक्ति फर्द लेके जाता, हमें ये पता नहीं होता कि वो उस फर्द का कहाँ पे यूज करेगा। उस आदमी उसको सेल डीड के रूप में यूज कर सकता है, अपना केसीसी बनाने के लिए कर सकता है, या हमारे ओर से तो वो घर भी ले जाके रख सकता है। तो इसमें हमारा रजिस्ट्री के कार्य में पटवारी का कोई भी कार्य नहीं होता। और जहाँ तक सरकार लैंड ऑफ चेंज यूज करने की बात कर रही है, हमने ये कार्य हमारे लैंड रिकॉर्ड मैनुअल के अनुसार किया है। लैंड रिकॉर्ड मैनुअल के अंदर ये बताया गया है कि पटवारी ई गिरदावरी, जो पहले गिरदावरी का कार्य मैनुअल होता था, अब सरकार द्वारा ई गिरदावरी के माध्यम से किया गया। यहाँ सरकार द्वारा पटवारी और कानून के खिलाफ, पटवारियों के खिलाफ जो 7A में चार्जशीट किए जा रहे हैं उसके विरोध में है। क्या कुछ नोटिस भेजे गए हैं? इसमें है ना, रूल 7A के तहत पटवारियों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। 2 कमिश्नरियों में भेजे जा चुके हैं। तो सोनीपत में अभी पहुंचे हैं सर? सोनीपत के पटवारियों के पास अभी आए नहीं है, वो कमिश्नरी लेवल पे अभी पेंडिंग है।
तो क्या मांग कर रहे हो आप लोग? हम ये मांग कर रहे हैं कि रजिस्ट्री का जो एक कार्य होता है वो पटवारी सत्र पर नहीं होता है, वो तहसील सत्र पर रजिस्ट्री क्लर्क और तहसीलदार के सत्र का होता है। उसमें पटवारी का किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं होती है। तो हमारे पटवारी साथियों को इस चीज में नाजायज रूप से तंग किया जा रहा है। कब से कब तक रहने वाला है ये प्रोटेस्ट? ये 17 और 18 तारीख का है, सांकेतिक धरना प्रदर्शन है। प्रदेश भर में पटवारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पटवारी 2 दिन की हड़ताल पर चले गए, जिससे लोग काफी परेशान हो रहे हैं। बहादुरगढ़ में भी पटवारियों के हड़ताल का पूरा असर देखने को मिल रहा है। यहाँ पटवारियों के हड़ताल के चलते काम पूरी तरह से प्रभावित दिखा। बहादुरगढ़ के लघु सचिवालय में जमीन संबंधी कागजात और फर्द लेने आए लोग परेशान हुए, तो वही तहसीलदार ने लोगों को मदद का भरोसा दिया है, करेंगे कुछ करेंगे। यहाँ पे मैंने अपनी जमीन की फर्द निकलवानी थी, तो अभी देखा तो इनकी हड़ताल है। खुले हो गया? नीचे के ऑफिस खुले, उन्होंने काउंटर पे वो भी दे दिया, टोकन भी दे दिया है, लेकिन अभी यहाँ पे ताले लगे हुए। पटवारियों की पहले से 17 और 18 की हड़ताल थी, और इसके लिए हमने कोशिश की है कि जो लोगों के काम है वो इस दिशा के अंदर से निपटाए जाए। और पटवारियों से भी बात चल रही कि वो कम से कम आज नहीं तो कल अपने हड़ताल वापस लेकर कल आ जाए और कल लोगों को जो इमरजेंसी काम है उनको निपटाए। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शनरत आंगनवाड़ी वर्कर अब मंत्रियों के घरों और जिला सचिवालयों का घेराव करने लगी। पहली तस्वीर ये देखिए पिहोवा के बस स्टैंड की, जहां पुलिस ने अंबाला कैंट में गृह मंत्री अनिल विज के घर का घेराव करने जा रही आंगनवाड़ी वर्करों को हाईवे पर ही रोक लिया, पिहोवा बस स्टैंड पहुंचा दिया, जिसके बाद वर्कर्स ने बस स्टैंड पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, ताली बजा बजा कर नारेबाजी की। और दूसरी तस्वीर आप करनाल की देख रहे हैं, जहां महापड़ाव है। आंगनवाड़ी वर्करों को पिहोवा बस स्टैंड पहुंचाए जाने से नाराज वर्करों ने जिला सचिवालय को घेर लिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज हमारी आशा वर्कर बहनों की जो यूनियन की जो अंबाला में महापड़ाव के लिए वो तैयार थे, अनिल विज का उन्होंने घेराव करना था, जानबूझ के दमनकारी नीति को बढ़ाते हुए उन्होंने हमारे जो कर्मचारी जो लीडर हैं सभी लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया है। सरेआम कहा था कि 1800 750 लाख कर्मचारी का दिया जाएगा, अर्ध कुशल और कुशल के लिए छटनी की जाएगी, लेकिन अब सरकार उस पर जो है अमल नहीं कर रही है। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी, हमारी जो है जो वर्करों में जो आक्रोश है, हमारी सभी आंगनवाड़ी हेल्पर वर्करों में जो आक्रोश है वो ऐसे ही रहेगा। हम हर रोज ऐसे ही जाम लगाते रहेंगे। हरियाणा में कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट के बाद हरियाणा सरकार ने प्रदेश में सभी प्रतिबंधों को हटा दिया है। सरकार के फैसले से प्रदेश भर में व्यापारी खुश हैं। फरीदाबाद व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने राहत भरे इस फैसले के लिए सरकार का आभार जताया। इधर रविदास जयंती के मौके पर विधायक नैना चौटाला के आवास पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में नैना चौटाला ने कहा कि हमें हमेशा महापुरुषों के दिखाए रास्तों पर आगे बढ़ते हुए जन कल्याण के काम करने चाहिए। इस मौके पर विधायक नैना चौटाला ने कहा कि प्रदेश सरकार दादरी जिले को विकास के दृष्टिकोण से अव्वल नंबर पर स्थापित करके इस क्षेत्र का पिछड़ापन खत्म करने के उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रही है। दादरी जिले और बाडरा हलके के विकास के लिए करोड़ों रुपए की परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। पिछले दिनों उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के दादरी प्रवास के दौरान भी दादरी के विकास को लेकर खाका तैयार किया गया था। अब इन लाभकारी योजनाओं पर तेजी से काम करके धरातल पर अमली जामा पहनाया जाएगा। जब कम से कम करोड़ों की सौगात जो है वो दुष्यंत जी और सरकार की तरफ से मिली है बाडरा हल्के को। कुछ काम जो वो है हमारे पूरे हो चुके हैं, कुछ काम जो है वो पेंडिंग है, तो जो पेंडिंग है उनको प्रायोरिटी पे रख के जल्दी से जल्दी पूरा करने का काम करेंगे। और बाकी जो सेम का है सराउंडिंग एरिया, उस दिन मीटिंग में ये बात हुई थी, तो इसका पूरा जो है वो डिटेल्स दुष्यंत ने मंगवाई है,
तो जल्द से जल्द दादरी में ये जो पानी ठहरा हुआ है, सीवरेज की सारी प्रॉब्लम दूर करने का काम करेंगे। इधर बल्लभगढ़ में एक बार फिर हरियाणा न्यूज की मुहिम रंग लाई है। प्रशासन ने कल्पना चावला सिटी पार्क में बने अवैध निर्माण पर संज्ञान लेते हुए पीला पंजा चलाया है। प्रशासन के अवैध निर्माण को हटाने का लोगों ने भी शंखनाद करके स्वागत किया। दरअसल हरियाणा न्यूज ने इस मुद्दे को कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के सामने उठाया था, जिसके बाद उन्होंने जल्द से जल्द इस पर एक्शन का आश्वासन दिया था। हाँ, ये बहुत अच्छा है, सही है। सारी जो पब्लिक है कितनी परेशान थी, अब ये जो सारी पब्लिक को, ये सबको ही आराम है, सबके लिए ही सही है। इतने ये कार्यवाही जो हुई है ये बहुत अच्छी हुई है। ये समाज के लिए भी और सरकार के लिए भी और नगर निगम के लिए भी बहुत अच्छी होगी, सिद्ध होगी आगे जाकर। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए थे दास्तां कहते कहते। समस्याएं हमारी सरकारों की भी और हमारे कुछ विशेष लोगों की ये मिली भगत थी, उसका परिणाम आज बहुत अच्छा हुआ है। हम खड़े इस समय बल्लभगढ़ के कल्पना चावला सिटी पार्क में और आप देख सकते हैं आज सुबह ही प्रशासन ने यहाँ पर पीला पंजा लगाकर जो है पूरी तरह से जो अवैध कब्जा था उसको तोड़ दिया है। और कहीं ना कहीं इसको लेकर हरियाणा न्यूज की टीम ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया था और इसको लेकर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा से भी बात की गई थी। तो मूलचंद शर्मा ने हरियाणा न्यूज पर दावा किया था कि जल्द ही उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो कांग्रेस सरकार में इसकी सही से पैरवी नहीं कर पाए थे। और कहीं ना कहीं उन्होंने दावा किया था कि जो सिटी पार्क है वो लोगों के लिए बना रहेगा, इसको कोई भी यहाँ पर कब्जा नहीं कर पाएगा। तो इसको लेकर उन्होंने संज्ञान लिया और साफ तौर पर मुख्यमंत्री से मुलाकात की अधिकारियों के साथ ले जाकर, और अब कहीं ना कहीं इसके सार्थक परिणाम देखने को मिले हैं। तो लोगों में भी इसको लेकर काफ़ी खुशी का माहौल है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से शहर के बीचों बीच ये पार्क है और केवल एकमात्र यह ऐसा पार्क है जहां लोग आकर अपने परिवार के साथ घूमते हैं और सुबह शाम यहां पर ऑक्सीजन ले सकते हैं। तो ये ऑक्सीजन का प्लांट भी इसको शहरवासियों की तरफ से माना जाता है। तो कहीं ना कहीं अब लोगों ने इसको लेकर राहत की सांस ली है और कहीं ना कहीं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने इस पर कड़ा संज्ञान लिया है और उन्होंने हरियाणा न्यूज पर दावा किया था कि अगले कुछ दिनों में ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी मामला जरूर दर्ज होगा। तो देखने वाली बात होगी कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ प्रशासन और सरकार क्या कुछ संज्ञान अब ले पाएगा। और कहीं ना कहीं हरियाणा न्यूज की जो मुहिम है वो एक बार फिर से रंग लाती हुई नजर आई है। बल्लभगढ़ से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया। पंचकुला सिविल अस्पताल की लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां घंटों के इंतजार के बाद भी एक बच्चे को सही इलाज नहीं मिल पाया। बच्चे का पिता ने शिकायत करते हुए पुलिस को बताया कि बच्चे के हाथ में फ्रैक्चर था। डॉक्टर से प्लास्टर करने के लिए कहने पर मौके पर कोई डॉक्टर ही नहीं मिला, न पहुंचा डॉक्टर। 2 घंटे बाद कोई सहायक कर्मी आकर बच्चे को देखने लगा। बच्चे के पिता ने बताया कि उस कर्मचारी ने नशे की हालत में बच्चे की मां के साथ दुर्व्यवहार किया। बच्चे को भी ठीक से नहीं देखा गया। मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों से पूछताछ की और लोगों ने भी ऐसी शिकायतें दी। जबकि अस्पताल के अधिकारी से सवाल किया गया तो उसने पुलिस अधिकारी के सामने बात दबाने की कोशिश की। एक डॉक्टर बैठी थी, हमने जाके एक्सरे करवाया, उसमें स्पष्ट आया कि भाई अपने इसमें फ्रैक्चर है। उसके बाद हमने डॉक्टरों को बोला कि भाई हमारे यहाँ बच्चों का जो फ्रैक्चर है उसके ऊपर आप वो कर दो, अपने प्लास्टर करो। तो इन्होंने जो ऑन कॉल जो डॉक्टर होते हैं उनको ना बुलाया। हमने बार बार फोन कराया कि ऐसे ऐसे ऑन कॉल ड्यूटी जिन डॉक्टरों की होती है उनको बुलाओ, वो बिल्कुल नहीं आए। बार बार बहाने लगाते रहे। डॉक्टर मोदी के पास फोन किया, डॉक्टर सुवीर सक्सेना जो कि यहाँ के पीएमओ हैं उनके पास भी फोन किया। उन्होंने सीएमओ शायद हो अपना डॉक्टर सुवीर सक्सेना, उन्होंने ठंडे छिपके मार दीजिए आने वाले हैं। जब 2-2.5 घंटे के बाद उसके बाद पहुंचे तो एक अपना रूम में बैठे, उसकी मदर, मेरे बच्चे की मदर और एक और बच्चा जो मेरा अपना बच्चे के साथ जिसका फ्रैक्चर हुआ था उसकी मदर दोनों गई।
उस आदमी ने वो पता नहीं क्या कंपाउंडर था शायद उनका, उसके साथ बदतमीजी की, उसके साथ मिसबिहेव किया और वो दारू पिए हुए था। सबसे बड़ी बात ये है। तो दूसरे लोग जो थे मेरे जो पीछे खड़े हुए थे और जो आम जो परिजन थे जो मरीजों के, उन्होंने भी ये बताया कि जी इस प्रकार बदतमीजी करते हैं और धक्के मार के बाहर निकालते हैं ये। अगर कोई बोलता है तो कोई विरोध करता है, कोई मांग करता है कि भाई हमारे पेशेंट की केयर कर लो जी, उसको अटेंड कर लो। ना डॉक्टर आता है कोई, और ना उसको जो है कोई नर्स देखती है, ना कोई स्टाफ उसको संभालता है, ना दवा ना दारू। तो जब मैंने जो है जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर थे सीनियर, उनका संज्ञान में लाने के लिए बताया, जब मैं उसके पास गया कि डॉक्टर साहब ये देखो कौन आपका स्टाफ मेंबर है, जनता जो है सारे, उन्होंने सुनने की बजाय अपने स्टाफ मेंबर को वहाँ से भगा दिया। तो लोगों ने फिर जो मेरे को बताया कि इस लड़के ने जो है ये ऑन ड्यूटी है, इसने शराब पी रखी है, इसलिए डॉक्टर साहब ने इसको भगा दिया है। फिर दूसरे डॉक्टर आए, उन्होंने भी जो है सुनने की बजाय और जो है लोग जो बोल रहे थे, जो अपने तथ्य रख रहे थे, उनको जो है दबाने का और उनको वहां से निकालने के लिए ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर दिया। हरियाणा खनन विभाग के पोर्टल में हुई तब्दीली के बाद ओवरलोड वाहन धड़ल्ले से सड़कों पर दौड़ रहे हैं। जैसे एक और जहां हादसों का खतरा बना हुआ है, वहीं क्षेत्र की सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो रही हैं। ऐसे में अभी पोर्टल में हुई तब्दीली पर रोक लगवाने की मांग को लेकर हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी की ओर से मुख्यमंत्री और केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री को एक शिकायत भेजी गई। सोसाइटी की ओर से कहा गया है कि अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो न केवल इससे मोटर वाहन अधिनियम एवं सड़क सुरक्षा खतरे में आ जाएगी, बल्कि सड़कों पर ओवरलोड की मात्रा भी अधिक हो जाएगी। वहीं सोसाइटी अध्यक्ष एडवोकेट उवरराम सिंह ने कहा कि खनन विभाग के इस ई पोर्टल पर हुए विकल्प से यमुनानगर की सड़कें अधिक भार के कारण जल्द ही टूट जाएंगी, जिससे सरकार को भी करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द ई रवाना में वाहन अधिनियम से ज्यादा खनिज लोड कर ई रवाना बनाने का विकल्प पर तुरंत रोक लगाई जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी। करनाल के गांव बहलोलपुर में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवती का शव उसके ससुराल में फंदे से लटका मिला। महज 1.5 महीने पहले ही शादी हुई थी। विवाहिता के परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज की मांग को लेकर तंग करने के आरोप लगाए। आशंका जताई गई कि उनकी बेटी की हत्या करके फंदे पर लटका दिया गया। पुलिस ने नवविवाहिता के पिता की शिकायत पर पति और बिचौलियों समेत परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। फिलहाल पुलिस तमाम पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। फरीदाबाद में घर में घुसकर 2 ठगों ने महिला को सम्मोहित कर उसके हाथों से सोने की चूड़ियां उतरवा लिया। घटना बल्लभगढ़ के कुम्हारवाड़ा की है, जहां 2 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। वहीं घटना की शिकायत पुलिस को दे दी गई, लेकिन अभी घटना के संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है। पूरी घटना में दोनों ठग घर में घुसते हैं, वारदात को अंजाम देने के बाद भागते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। मैं अपने कार्यालय पर था, मेरे पास फोन आया कि मेरी माँ के साथ ऐसे ऐसे हादसा हो गया है कि मेरी माँ को कोई घर में घुसे हैं 2 लोग और उन्होंने कुछ सुंघाया है और वो गहने चूड़ी वगैरह उतरवा के लेके चले गए। और तुरंत मैं आया हूँ और मैंने फिर प्रशासन को फ़ोन करा है। प्रशासन को भी फ़ोन करे हुए आधा घंटा हो गया, अभी तक प्रशासन की तरफ से ना कोई फ़ोन है ना कोई अधिकारी है। ये प्रशासन का मेन बाजार बल्लभगढ़ कुमारवाड़े का ये हादसा है। दिन में फेलियर है प्रशासन का, ये बिल्कुल फेलियर है जी, प्रशासन का पूरी तरीके से फेलियर है। हमारे घर में आई जी, सिस्टर थी घर में, मैं खाना खा रहा था। सिस्टर ने गेट खोला, उन्होंने कहा जी ये केमिकल है सुविधा के नाम से, सुविधा के नाम से अभी लॉन्च कर रहे हैं। अगले हफ्ते आपको मेडिकल स्टोर पे या जनरल स्टोर पे मिल जाएगा। या हमारी गाड़ी आएगी संडे को, उससे आप इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। 25 रुपये का प्रोडक्ट है। उन्होंने कोई पाउडर से फिर वो तांबे वाला लोटा लिया सिस्टर से, वो साफ करके दिखाया। फिर उन्होंने कही जी इससे वो चांदी का या कोई भी वर्क हो वो भी साफ हो जाता है। एक पत्थर सा दिखाया उन्होंने कि ये पत्थर रगड़ने से जैसे आप सुनार पे कराते हैं, उसमें बॉईल करके करो, उसको गर्म पानी करके करो। उन्हें वो फोटो को तस्वीर को साफ करा, पत्थर रगड़ के तो तस्वीर साफ हो गई। फिर वो सिस्टर से कहने लगा एक मेरा कोई फ्रेंड आ गया, उन्होंने और केमिकल दिखाया सिस्टर को, इसमें गोल्ड की चीज़ को रख दो 10 मिनट के लिए और उसको निकालोगे 10 मिनट बाद तो ये वापसी
साफ हो जाएगा, आपको किसी सुनार पे जाने की जरूरत नहीं है। वो फिर मैं बाहर निकला, उन्होंने की कोई गोल्ड की चीज़ नहीं, मैंने नहीं है जी हमारे पास कोई गोल्ड की चीज़। उसके बाद जब उन्होंने कही चलो भैया, दूसरा आदमी बोला, एक ने चश्मा लगा रखा था, तो दूसरा आदमी ने बोला कि भैया चलो लेट हो रहे, कोई बात नहीं, जब गाड़ी आएगी जब देख लेंगे, ये सामान ले लेंगे। वो प्रोडक्ट भी देके गए हैं। बहादुरगढ़ के नेहरू पार्क में एक निर्माणाधीन मकान में काम करते वक्त दूसरी मंजिल से गिरकर 2 मजदूर घायल हो गए, जिन्हें शहर के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया, जहां से उन्हें डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद PGIM रोहतक रेफर कर दिया। बता दें कि हादसा मकान की दीवार तोड़ते समय हुआ। मजदूर बिना किसी सुरक्षा उपकरणों के ही काम कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कला ड्यूटी ज्वाइन करते वक्त एक्शन मोड में आ गई। इसके साथ ही उन्होंने गुरुग्राम के सभी पुलिस अधिकारियों को भी हर वक्त एक्शन मोड में रहने के निर्देश दिए। बुधवार को नई पुलिस कमिश्नर ने सभी DCPS, ACPS, SHOs, TIs और क्राइम ब्रांच की टीम के साथ बैठक की। इस मीटिंग के दौरान कला रामचंद्रन ने अधिकारियों का परिचय लेने के साथ ही अपराध और चर्चित लंबित केसों के बारे में जानकारी ली। साइबर सिटी के ट्रैफिक हालातों पर भी चर्चा हुई। गुरुग्राम की नई पुलिस कमिश्नर लोगों से भी सीधा संवाद रखने के मूड में है, इसलिए उन्होंने वर्किंग डेज में रोजाना सुबह 10 से 11 बजे तक लोगों की समस्याएं सुनने का फैसला किया है। इस दौरान कोई भी अपनी शिकायत सीधे कमिश्नर तक पहुंचा सकता है। To know from the SHOs, SHO means आपके जो थाने हैं, इंचार्ज जो CIA के CIA इंस्पेक्टर्स हैं, and also the traffic के थाने हैं and crime also. I want you to tell me in just 2-3 minutes कि आपके most important जो pending cases हैं क्या हैं, and also I want you to tell me कि what are your ideas. कुछ तो आइडिया होंगे